गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हम भारत के भरत कविता के पहले 2 पैराग्राफ के बारे में पढ़ा था और उनके बारे में जाना था। आज आपकी कविता का तीसरा पैराग्राफ है, उसके बारे में पढ़िए आप, जिसमें कि हमारे देश के जो बालक हैं वो भरत के समान हैं, वीर हैं और हर समस्या का, कष्ट का सामना, संघर्ष का सामना वो बड़ी सरलता से कर लेते हैं। आज की हमारी पहली लाइन है, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब भी हम युद्ध भूमि में गरजते हुए आते हैं तो हमारे पराक्रम वीरता के आगे सारा अचरज से संसार ने, मतलब सारा संसार जो है आश्चर्यचकित होकर दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाता है। अर्थात हमारी वीरता को देखकर संसार भी आश्चर्यचकित रह जाता है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। तो यहाँ पर वीरता को ही आगे या वीरता का ही बखान करते हुए कवि कह रहे हैं कि हम सदियों से जो है इतिहास बनाते आए हैं, कि हमारा जो कार्य है वो ऐसा होता है कि अपने आप में एक इतिहास ही रच जाता है। वो कह रहे हैं कि त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के, कि हमारे जो भारतवासी हैं वो अपनी भारत भूमि या अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना जो मन में रखते हैं वही उनकी जीवन प्रतिज्ञा जैसा हो जाता है। जैसे कि 12 मास का मतलब है कि एक साल में आने वाले 12 महीनों के जो व्रत होते हैं, उसी प्रकार हमारे देश के जो भारतीय वीर हैं, त्याग और बलिदान उनको व्रत के समान लगते हैं। कुछ भी उनके लिए वो जोखिम उठाने वाला काम हो, चाहे संघर्ष का काम हो, वो बिल्कुल सरलता से उसे कर लेते हैं। तो वह त्याग और बलिदान की जो भावना उनके अंदर भरी हुई है वह उनकी जीवन की प्रतिज्ञा के समान है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब कवि कहना चाह रहा है कि हमारे देश की जो भारत भूमि है वहाँ की जो खान है उसमें हीरे जैसे अनमोल रत्न ही निकलते हैं, अमूल्य जो रत्न हैं वही निकलते हैं। अर्थात हमारे यहाँ भारत भूमि की खानों से एक प्रकार से जो वीर हैं वो हीरे के समान हैं, वही निकलते हैं। अर्थात इसकी मिट्टी जो है बहुत महान है, यहाँ पर जन्म लेने वाले सारे महान हैं और इस मिट्टी में ही महान देशभक्तों ने जन्म लिया है और देश का नाम रोशन किया है। इसलिए हमारे देश से बढ़कर, हिंदुस्तान से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। अगला पैराग्राफ देखिए, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि जो भारत भूमि है वही हमारी सबकी मातृभूमि है। यह धरती जो माँ है वह माँ के समान है और सभी को अपनी जान से भी प्यारी है, प्राणों से भी प्यारी है, सभी उसको अत्यधिक प्यार करते हैं। और इस भारत भूमि की या मातृभूमि की रक्षा करना हर बालक का जो है कर्तव्य है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है। इसलिए हम सबको सावधानी से एक पहरेदार की भांति चौकन्ना होकर, चौकस होकर इसकी रखवाली करनी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। हमारे देश के सामने जब उसकी रक्षा का कोई भी ऐसा प्रश्न उठता है या हमारे देश की रक्षा की कोई कठिन घड़ी आती है तो हमारे देश के जो वीर हैं वो पीछे नहीं हटते और वो इसके लिए खूब मेहनत करने के लिए या परिश्रम करने का संकल्प ले लेते हैं। क्योंकि प्रत्येक बालक के लिए कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, अर्थात जिस बालक ने इस वीर भारत भूमि का बालक बनकर अपनी माँ का दूध पिया है, वह हर समय कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहे। अर्थात कि जब भी हमारे देश के ऊपर कोई कठिनाई या समस्या आएगी, यहाँ का छोटा सा छोटा बालक है वो भी जो है अपने माँ के दूध की कसम खाकर उस कठिन परीक्षा में पास होने के लिए तैयार है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से, बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से।
तो इस देश की जो है रक्षा करने के लिए या मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए हम सभी जो है छोटी उम्र से ही अपने परिश्रम से, श्रम से और बलिदान से जो है अर्थ जान लें कि हमें जब भी मातृभूमि के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने जीवन का बलिदान देना पड़ेगा, तो उम्र चाहे छोटी ही क्यों ना हो, हम सदैव तैयार रहेंगे। इसीलिए हमारा जो देश है या हमारी जो भारत भूमि है उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आज आपको इन दोनों पहरों का जो है मैंने अर्थ बताया है। वीडियो के अनुसार आप उसको देखकर पढ़ें भी और सुने भी और समझें भी। आज आपका यही होमवर्क रहेगा। कल हम इससे आगे के शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।